मोहम्मद खान जो अवामी वजीर आजम था, उसने कहा था कि 1300 सीसी की गाड़ियां चलाए। आज की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। मैं तजवीज दे रहा हूं, नंबर 1, ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते? सर मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पे जो इमरान खान के दौर में एहसास कार्ड जारी था उसको जारी करें, जो 15,000 से 20,000 मिलता था, और जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उस पे वो उनको दें। सर दूसरा सर मैं ये जो इन्होंने ये अभी तक तो खान का दौर भी IMF के अंडर था, इनका दौर भी IMF के अंडर है। जून में मैंने जहाँ सुना है, सर मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन सियासी वर्कर हूँ, आप जैसे लोगों में बैठ के सुनता हूँ कि जून में सर ये जा रहे हैं। शुक्रिया। जिस पाकिस्तान के अंदर 77,000 में चले माइक खोले, पॉइंट दे रहा हूं, जब पाकिस्तान जो है 77,000 अरब रुपए का मकरूज हो गया है, जैसा कि ख्वाजा साहब ने बात की है, सर अल्लाह करे या अल्लाह कि ये जंग खत्म हो, ये आलम इस्लाम को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती हैं वो तो यहीं से आती हैं, सऊदी अरेबिया से, UAE से, कतर से, कुवैत से। आपका जो 37 बिलियन डॉलर आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं। पता नहीं, मैं हैरान हूं ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। बादल से खेलती रही ऊंची इमारतें, बादल से खेलती रही ऊंची इमारतें, बिजली गिरी तो शहर के कच्चे मकान गिरे। जनाब चेयरमैन, मैं बोझल दिल के साथ इंतहाई अफसुर्दा हालात में आपसे मुखातिब हूँ। मैं वो मंजरनामा अपने सामने रख के आपसे मुखातिब हूँ जब कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट के रख दिया था। फजाई, जमीनी, हर किस्म की जो थी वो शटर डाउन थी, कुछ चीज नहीं मिल रही थी। फिर उसके साथ साथ रशिया और उसकी जंग जो है वो मुसल्लत की गई। उन हालात में उस वक्त की लीडरशिप ने पाकिस्तान को कैसे चलाया, और आज वही हालात हैं। जब जंग लगी हुई है तो आप किस अंदाज में चला रहे हैं जनाब स्पीकर? इस तनाजुर को सामने रख के मैं एक आम पाकिस्तानी के लेवल पे जाकर आपसे मुखातिब हूं कि एक ऐसा शख्स जो पंजाब में लेटेस्ट जनाब चेयरमैन सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, पंजाब के अंदर जो हालिया सर्वे हुआ है उसके तहत पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं जो 3 वक्त का खाना खाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपके 44% लोग खत्ते गुर्बा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सर आपकी इसी हुकूमत ने पिछले बजट में जो स्टेटिस्टिक दिए थे उनके मुताबिक कि पाकिस्तानियों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो 52% कम हो गई है। इन हालात को सर सामने रख के, जब पिछले इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और वो भी मैं उनको कोट कर रहा हूं जिनमें पाकिस्तान उनका बड़ा नाम है सर, डॉक्टर पाशा जो वजीर खजाना रहे हैं, PM अलायंस का तल्ला के उनके मुताबिक कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब पाकिस्तान की ज़राअत को 1,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और पिछले दिनों सर मैं सुन रहा था जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उसने कहा है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारी जो आधी मिलें हैं वो बंद हो गई हैं।
ज़राअत का बट्ठा बैठ गया। आपकी जो एक्सपोर्ट करती है काटन, वो आपकी आधी बंद हो गई। आप सर, मैं आपको ये वसूख के साथ कह रहा हूं जनाब स्पीकर, पिछले दिनों में लाहौर था। लाहौर के अंदर जो है लोड शेडिंग हो रही है गैस की। सुबह 6 से लेके 9 तक गैस आती है, फिर 9 से लेके 12 तक नहीं होती, फिर 12 से लेके 3 बजे तक आती है, और फिर सर 6 से लेके 9 बजे तक गैस की लोड शेडिंग हो रही है। सर, बिजली की प्राइसेस कहीं से कहीं चली गई हैं। जैसे कि मैंने कहा सर कि मैं एक आम आदमी के कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वो शख्स जो सर पॉवर्टी की ये डेफिनेशन है कि 3 या $3.5 जो डेली कमाता है, आज 3 को जो आपके डॉलर्स की प्राइस है उसे ज़रब दें तो सर 24-25 हज़ार रुपया जो आज पाकिस्तान में कमाता है वो गरीब है। आपकी आधी आबादी 10 करोड़ की जो आबादी है वो खत्ते खुरबा से नीचे जिंदगी गुजार रही है। क्या इन हालात में मैंने सर कहा मैं कोई ऐसी सियासी तकरीर नहीं करूंगा, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। चूंकि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं गली मली में पैदा हुआ, मैं जमींदार का बेटा हूं, मैं समझता हूं सर कि इन हालात में जब यही हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौर में, जब आपका पेट्रोलियम की प्राइसेस जब 120 अरब डॉलर पे गई तो वो 150 रुपए का तेल बेच रहा था, और जब 110 रुपए पे भी नहीं गई तो आप महंगा तेल कैसे बेच रहे हैं। और सर मैं हैरान परेशान हूं, इनको ये भी समझ नहीं, ओ भाई आपने पेट्रोल की लेवी कम करनी है या डीजल की लेवी कम करनी है। ये जैसा कि मेरे भाई ख्वाजा साहब ने कहा कि सर डीजल से आपकी पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो चलती है, डीजल से जो आपकी लॉजिस्टिक्स हैं वो चलती हैं, आपकी रेलवे किस पे चलती है, आपकी ट्रांसपोर्ट किस पे चलती है, आपकी चीजें किस पे चलती हैं। आपके इस फैसले ने पाकिस्तान की मईशत को तहस नहस कर दिया है। आपके इस फैसले ने, यह कैसी मुआशी पॉलिसी है जनाब स्पीकर, जो अवाम को कुचल रही है। टैक्स भी अवाम दे और जो टैक्स जो महंगाई की जो महंगाई भी वही बर्दाश्त करें। अब मैं सर कंपैरिजन करना चाहता हूं कि ये जो टैक्सेस लगाए गए पेट्रोलियम पे सर, पेट्रोलियम की एक प्राइस होती है सर, फिर उस पर टैक्सेस लगते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगाई गई है तकरीबन 84 से 85 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे, डीजल पे 75 से लेके 76 रुपए फी लीटर। इसी तरह सर क्लाइमेट सप्लाई लेवी जो है वो लगाई गई है तकरीबन ₹2.50 फी लीटर। सर इस तरह कस्टम ड्यूटी होती है, फिर कस्टम ड्यूटी उन्होंने लगाई है पेट्रोल पे तकरीबन 13 से लेके 14 रुपए फी लीटर, और डीजल पे तकरीबन 15 से लेके 16 रुपए फी लीटर। इस तरह सर जीएसटी होता है जी। दीगर चार्जेस सर जो डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में नहीं होते लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में है, जिसमें डीलर का कमीशन है सर ₹8.64 फी लीटर, ऑयल कंपनी मार्जिन है ₹7.87 फी लीटर, फ्रेट या ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं ₹6.80 फी लीटर सर। इसी तरह अगर मैं आपको मजमूई टैक्सेस की बात करूं, जो पेट्रोलियम पे इस वक्त ₹100 से ₹125 टैक्स लिया जा रहा है, और मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूं सर, और पार्लिमान में गुफ्तगू कर रहा हूं। दूसरा सर, डीजल पे जो कुल टैक्सेस मिलाएं प्लस ड्यूटीज, वो ₹95 से लेकर ₹117 जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि पेट्रोलियम पे 39% का जो हिस्सा है वो टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। ₹60 उसकी प्राइसेस है और ₹40 टैक्स में लिया जा रहा है। इस तरह डीजल पे सर तकरीबन 34% लिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं सर कर रहा हूं, वाइंड अप कर रहा हूं, मैं तजावीज भी दूंगा सर। मुझे कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि मोहम्मद खान जुनेजो जो अवामी वजीर आजम था, उसने कहा था कि 1300 सीसी की गाड़ियां चलाए। आज की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे।
आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे क्या टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। मैं तजवीज दे रहा हूं। नंबर 1, ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर? आप सर, मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पे जो इमरान खान के दौर में एहसास कार्ड जारी था उसको जारी करें, जो 15,000 से 20,000 मिलता था, और जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उस पे वो उनको दें सर। दूसरा सर, मैं ये जो इन्होंने सर ये अभी तक तो खान का दौर भी IMF के अंडर था, इनका दौर भी IMF के अंडर है। जून में मैंने जहाँ सुना है सर, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं लेकिन सियासी वर्कर हूं, आप जैसे लोगों में बैठ के सुनता हूं कि जून में सर ये जा रहे हैं। शुक्रिया। जिस पाकिस्तान के अंदर 77,000 में सर, चले माइक खोले। पॉइंट दे रहा हूं, जब पाकिस्तान जो है 77,000 अरब रुपए का मकरूज हो गया है, जैसा कि ख्वाजा साहब ने बात की है सर, अल्लाह करे या अल्लाह कि ये जंग खत्म हो। ये आलम इस्लाम को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती हैं वो तो यहीं से आती हैं, सऊदी अरेबिया से, UAE से, कतर से, कुवैत से। आपका जो 37 बिलियन डॉलर आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं। पता नहीं, मैं हैरान हूं ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं। आखिरी शेर पे मैं इधर खत्म करूंगा। कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली। कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो मैं, बैरिस्टर साहब मेरे भाई हैं, मैं तो सर सुन रहा था कि ये अवामी होंगे, को इस्तीफा आएगा, घर चले जाएंगे रिजाइन करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शाहिद अली साहिबा, अच्छा चले जी, इनका माइक खोलें शेर। सर मैंने तो समझा कि ये ज़राअत तबाह, मईशत तबाह, गरीब तबाह, आपकी अदालतों का जो हाल है, आप दी वर्स्ट में जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स में, आप डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, वो डी वर्स्ट में। सर वो क्या, मैंने तो देखा सर कि ये रिजाइन करके। साहब थैंक यू।